Chapter 6 Normal Distribution. Exercise question 6.1. Given a standard normal distribution, find the area under the curve which lies to the left of z equal to 1.43. ठीक है, पार्ट ए में कह रहा है कि z एक पॉइंट है और वो पॉइंट है 1.43। उसके लेफ्ट साइड पे जो एरिया है वो मालूम करो। इन क्वेश्चंस में अगर आप कर्व को अच्छे से समझो, इस कर्व को, तो आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये सवाल किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कर्व को समझने के लिए इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मौजूद है एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन में, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। अच्छा, हमारे पास जो z का पॉइंट है वो पॉइंट है 1.43। हमें पता है कि ये जो कर्व है इसकी ये जो नीचे लाइन है इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट के रिस्पेक्ट पे एक एरिया गिवन है। जो पॉइंट हमारा शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है -3.4 से, यानी कि यहाँ पर -3.4 मिलेगा हमें, और ये ऑल द वे अप टू जा रहा है 0.3 यानी पॉजिटिव का 3.4 तक। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव का 3.4 मिलेगा और सेंटर में हमें क्या मिलेगा, 0। और यहाँ से, और जब एरिया की बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर जो ये पूरा एरिया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा एरिया है 1 के बराबर, यानी इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं इसका हाफ लूँ तो हाफ पे एरिया क्या होगा, जब फुल पे एरिया 1 है तो हाफ पे एरिया होगा 0.5। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास z का पॉइंट है 1.43। ठीक, तो यहाँ पर जो नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं वो -0.34 से शुरू हो रहे हैं, अब यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे आके 0 हो रहे हैं और 0 के बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी कि 1.43 जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, अंदाजे से हमने यहाँ बना दिया और ये कह रहा है टू द लेफ़्ट, इससे जितने भी लेफ़्ट साइड का एरिया है वो हमें बताओ। यानी कि ये पॉइंट, हमने यहाँ पॉइंट पे निशान लगा लिया और उसके लेफ़्ट साइड पे जितना भी एरिया है, तो लेफ़्ट साइड ये हो गई। तो ये जो मुझसे एरिया मांग रहा है वो पूरा ये एरिया है। ठीक, तो सिंपली जब लेफ़्ट साइड का एरिया हमसे पूछेगा तो हम टेबल में जाएंगे और देखेंगे 1.43 पे एरिया क्या है और वो लिख देंगे। तो टेबल में जाकर हम ये देखते हैं कि 1.43 पर क्या एरिया है। तो हमारे पास ये आ गया 1.4 और 0.03 हमारे पास है, ये रहा। ठीक है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर देंगे। जहाँ पर आकर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर हुआ 0.9236। तो आंसर आ गया 0.9236। पार्ट बी में ये हमसे कह रहा है टू द राइट ऑफ z इक्वल टू -0.89। ठीक है, यानी कि जो z एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट है -0.89 और उसके राइट साइड पे। तो मुझे पता होना चाहिए कि, मुझे ये अंदाज़ा होना चाहिए कि माइनस के जितने भी पॉइंट हैं वो 0 से इस साइड पे हैं। तो माइनस का 0.89 इस जगह किसी जगह पर लाई कर रहा होगा। ठीक, और जो एरिया वो बता रहा है, जो एरिया हमें गिवन है
वो पूरा जो एरिया वो हमसे पूछ रहा है, सॉरी, वो राइट साइड का एरिया पूछ रहा है, यानी इस तरफ का राइट साइड का ये पूरा एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमें जितने भी पॉइंट्स गिवन हैं इस टेबल के अंदर, ये सारे पॉइंट्स लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड से का मतलब अगर आप यहाँ देखो तो ये पॉइंट्स यहाँ -3.4 से शुरू हो रहे हैं और यहाँ इस तरफ बढ़ रहे हैं पॉइंट्स। तो सारे पॉइंट्स आपको लेफ़्ट साइड का एरिया दे रहे हैं, कोई भी पॉइंट आपको राइट साइड का एरिया नहीं दे रहा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, अगर ये लिखा है बिलफर्स पॉइंट -2 या पॉइंट -2.4, तो अगर वो पॉइंट यहाँ पे लाई करता है बिलफर्स, तो आपको जो एरिया मिलेगा वो ये एरिया मिलेगा। ठीक है, आपको इस साइड का एरिया, राइट साइड का एरिया नहीं मिलेगा, आपको लेफ़्ट साइड का एरिया मिलेगा। तो सिंपल है, मेरे पास सिचुएशन ये है कि मुझे निकालना राइट साइड का एरिया है और जो मुझे पॉइंट दिया हुआ है वो लेफ़्ट साइड के एरिया का पॉइंट दिया हुआ है। तो सिंपल है, मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा और मैं एरिया निकाल लूँगा, तो जो एरिया मुझे मिलेगा वो ये मिलेगा। और मुझे पता है कि टोटल एरिया कितना है, 1 है। जो टोटल एरिया है वो 1 है। उसमें से मैं अगर इस एरिया को माइनस कर दूंगा तो जो मेरे पास एरिया बचेगा वो ये होगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये लिखा कि 1 माइनस और उसके बाद हम कौन सा एरिया माइनस करना चाह रहे हैं, ये वाला एरिया। तो हम क्या करेंगे कि 0.89 पर जाकर वो एरिया मालूम करेंगे कि क्या है। तो हम टेबल में गए 0.89 पर, तो 0.8 हमारे पास ये रहा और 9 हमारे पास ये रहा। और अब जब आप इसे इंटरसेक्ट करोगे तो जो एरिया आपको मिलेगा वो है 0.8133। तो 0.8133 को आप माइनस कर दोगे 1 में से। 0.1867, कुछ गलत किया मैंने, एरिया है माइनस का 0.89, सॉरी मैं पॉजिटिव के 0.89 पे चला गया, सॉरी, आप माइनस के 0.89 लेंगे हम यहाँ पर। तो माइनस का 0.8 ये रहा और 9 ये रहा, और इन दोनों को मैं इंटरसेक्ट करूं अगर, तो मुझे एरिया जो मिल रहा है वो है 0.1867। तो हम 1 में से माइनस करेंगे 0.1867 को, और जब आप माइनस करोगे तो जो आपको एरिया मिलेगा वो होगा इस साइड का। ठीक है, पार्ट सी देखते हैं इस क्वेश्चन का। बिटवीन z इक्वल टू -2.16 एंड z इक्वल टू -0.65। ठीक, अब दोबारा से मैं अगर ये कर्व ड्रॉ करूं तो मुझे पता है, मुझे ये अंदाज़ा है कि माइनस का 2.16 इस जगह कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो 0 से ज़्यादा दूर होगा और -3.4 से ज़्यादा करीब होगा, और जो माइनस का 0.65 है वो इस जगह पर कहीं लाई कर रहा होगा। तो जो एरिया वो मुझसे पूछ रहा है वो इन दोनों के दरमियान का है, यानी कि ये एरिया। अब अगर मैं माइनस के 0.65 पे जाकर एरिया निकालूंगा तो मुझे जो एरिया मिलेगा वो पूरा यहाँ शुरू से लेके यहाँ तक का एरिया होगा।
लेकिन ये जो स्टार्टिंग का एरिया है यानी कि माइनस का 0.26 का एरिया, ये मेरे पास फालतू है क्योंकि ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इन दोनों के दरमियान का। तो सिंपल मैं यहाँ पर जाकर एरिया फाइंड आउट करूँगा जो कि इस पूरे का होगा, और उसके बाद माइनस का 2.16 पे जो एरिया होगा उसको इसमें से माइनस कर दूँगा। तो मेरे पास जो एरिया आएगा वो इन दोनों के दरमियान का होगा। तो पहले चलते हैं माइनस का 0.65 पे और वहाँ जाकर मालूम करते हैं कि माइनस के 0.65 पे एरिया क्या है। तो -0.6 हमारे पास आ रहा है, ये रहा माइनस का 0.6, और 5 आ रहा है, ये रहा। तो माइनस का 0.65 इंटरसेक्ट हमारे पास कर रहा है यहाँ पर 0.2578, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0.2578। उसके बाद हम जाएंगे माइनस का 2.16 पे, और माइनस का 2.16 वो हमें कहाँ मिल रहा है, माइनस का 2.1 हमारे पास, ये रहा माइनस का 2.1 और 6 ये रहा। आप इसे इंटरसेक्ट करोगे तो हमारे पास कहाँ मिल रहा है, ये 0.0154 पे। और हमने यहाँ लिख दिया 0.0154। इन दोनों को जब आप आपस में सॉल्व करोगे, माइनस करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.2424। हल्के से ट्रिकी क्वेश्चन है ये, आपको सिर्फ कर्व बना के, सैम्पल कर्व बना के, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होना चाहिए, ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर हमारा कौन सा एरिया पूछ रहा है, उसके बाद आप आसानी से उसे निकाल सकते हो। अच्छा, पार्ट डी में हमसे कह रहा है टू द लेफ्ट ऑफ z इक्वल टू -1.39। जो भी लेफ्ट का एरिया निकालना वो तो बहुत ही आसान होता है, सिंपल आप इस पॉइंट पे जाओगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। कैसे, ये कह रहा है लेफ्ट 1.39 से, यानी ये जो पॉइंट है इसके लेफ्ट का जितना भी एरिया है वो निकाल लो। और हम जानते हैं कि हमारे पास जितने भी एरिया गिवन है टेबल के अंदर वो सारे लेफ़्ट साइड से लेके उस पॉइंट तक का एरिया है। तो हम सिंपली -1.39 पे जाएंगे। -1.39, तो -1.3 ये रहा, और 9 हमारे पास बिल्कुल एंड में आता है, तो ये 9.9 ये रहा, तो आ रहा है 0.0823, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.0823। अच्छा, अब ई पार्ट में चलते हैं। ई पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, टू द राइट ऑफ z इक्वल टू 1.96। जिस तरीके से हमने ऊपर वाला राइट किया था जो कि पार्ट बी था, इसको भी इसी तरह करेंगे। पार्ट ई में हमसे कह रहा है टू द राइट ऑफ z इक्वल टू 1.96। आप 1.96 आप कर्व बनाओगे, 1.96 आपका यहाँ लाया कर रहा है, और ये हमें कह रहा है कि राइट साइड का एरिया निकालना है, यानी इस साइड का पूरा एरिया हमें निकालना है। तो हम 1.96 पर अगर जाएंगे तो जो एरिया हमें मिलेगा वो एरिया मिलेगा ये, जबकि मुझे चाहिए कौन सा एरिया, मुझे चाहिए इस साइड का। तो मुझे पता है टोटल एरिया 1 है, तो 1 में से अगर इस साइड के एरिया को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा। तो आप लिखोगे 1 माइनस, और उसके बाद आप 1.96 पॉइंट पर जाओगे वो एरिया मालूम करने के लिए। तो 1.9 हमें मिला यहाँ पर 1.9 और 6.6 ये रहा। इसे आप इंटरसेक्ट करोगे तो आपको मिल रहा है
0.9750 0.9750। तो 0.9750 और आप इसमें से वन में से 0.9750 को माइनस कर दोगे तो जो एरिया है वो आपको मिल जाएगा इस साइड का। अब पार्ट एफ में ये कह रहा है बिटवीन z इक्वल टू -0.48 एंड z इक्वल टू 1.74। तो हमें इसके दरमियान का एरिया मालूम करना है। और पार्ट एफ में मैंने कर्व नहीं बनाया क्योंकि आप समझ जाओगे कि क्या एरिया है, जितने भी पहले हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो हमें मालूम करना है तो सिंपल 1.74 पे हमें ज़्यादा एरिया मिलेगा और 0.48 पे कम एरिया मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि 1.74 पे जो एरिया हमें मिलेगा उसमें से हम माइनस कर देंगे माइनस का 0.48 एरिया से। ठीक है, तो ये जो आप टेबल में जाओगे, टेबल में 1.74 पे जाओगे, वहाँ पे जो आपको एरिया मिलेगा वो ये वाला एरिया होगा। ठीक, उसके बाद आप जाओगे माइनस का 0.48 पे और माइनस का 0.48 पे जो आपको एरिया मिलेगा वो ये वाला एरिया होगा। इन दोनों को आप आपस में माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.6435। और इस क्वेश्चन के एफ तक पार्ट थे, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर।